इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहे। श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगव निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। रंजना जैन टीकमगढ़, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि जो घर में अपूजनीय मूर्ति प्लास्टिक आदि की रखी रहती है, वह घर में रखना चाहिए कि नहीं, इससे घर पर क्या प्रभाव पड़ता है, और रखिए तो उन मूर्तियों को कहाँ हटाकर कहाँ रख देना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। जिस मूर्ति की पीठ बड़ी हो, फोटो के अलावा मूर्ति नहीं रख सकते है तो उसको विसर्जित कर देना चाहिए। अलका जैन दिल्ली, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि रक्षाबंधन वाले दिन 700 श्रीफल चांदी के अर्पित कर सकते हैं क्या? क्योंकि महाराज जी उन श्रीफलों को हम अगले साल भी चढ़ाना चाहते हैं, तो सही है कि गलत? चांदी के नहीं, सोने के चढ़ाओ, लेकिन अगले साल काम नहीं आएंगे। चढ़ गया सो चढ़ गया, चाहे रत्नों के चढ़ाओ चाहे चांदी के चढ़ाओ, पर उसको दोबारा तुम काम में नहीं लोगे। इससे अच्छा है बादामी चढ़ा देना। बहुत अच्छा। सजल जैन बजाज कटंगी, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, यदि कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो उसके कितने भाव खराब होते हैं? उसे उस व्यक्ति के नाम से यदि कोई व्यक्ति उसे दान देता है, मूर्ति इत्यादि मंदिर में कमरा बन जाए, तो उस व्यक्ति को पुण्य लगेगा कि नहीं? देखो, जो मर चुका है सुसाइड करके, उसके संबंध में पूज्यवर रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण में लिखा है कि आत्महत्या करने वाला बार बार अकाल मरण करता है, बार बार उसका गर्भपात होता है, पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं कर पाता और मरण को प्राप्त होता है, अल्पायु पाता है, आघात करता है। तो इस प्रकार के, अब क्योंकि उसने जो आयु मिली थी उसका अनादर किया, उस अनादर का दंड यही मिलेगा कि भवांतरों में वो अकाल मौत मारा जाएगा। तो ऐसा नहीं है। अब रही बात आपके मोह की बात है, तो ये आपका मोह है कि आप उसके नाम से कुछ दान देना चाहते हैं, तो हम इसको दोष में तो नहीं लेंगे, क्योंकि आपकी उसके प्रति मोह भाव है। तो उसकी स्मृति में मूर्तियाँ स्मृति में नहीं बैठती। वेदी बन सकती है, कमरा बन सकता है, फर्श हो सकता है, मूर्ति किसी की स्मृति में नहीं बैठा ली जाती है। सपना जैन सागर, प्रातःअष्टमी, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, किसी परिवार में 4-5 भाइयों व एक दूसरे को आपस में लड़ाने पर मनमुटाव हो जाता है, तो उसमें हम पूरे परिवार को दोष लगाएगा कि उन दोनों को लगाएगा आपस में? यदि दोनों में एक दूसरे का पक्ष ले रहे हो तो तुम भी भागीदार हो,
और आप यदि तटस्थ हैं तो फिर आपको दोष नहीं। संभव जैन दिल्ली, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है प्रायोग और करण लब्धि के लक्षण क्या है? प्रायोग लब्धि का सबसे बड़ी चीज है देशना लब्धि में जो उसने सुना है, पाया है, उसको प्रयोग करने का, उसको जीवन में स्वीकार करने का। ये तो उसने कह दिया कि गुरु महाराज जो हैं वह सही बोल रहे हैं, लेकिन वो स्वीकार ये नहीं करता यही सही है। ये तो सही बोल रहे हैं लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो प्रायोग लब्धि में उसको प्रयास करने का भाव करता है, तो लेकिन प्रयोग करने के बाद भी वह बाद में वो सही खरा नहीं उतरता, तो पुनः मिथ्यात की तरफ चला जाता है। कई बार तुमने कहा कि महाराज आप बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, लेकिन बाद में तुम्हारे मन में कोई विशेषता नहीं आ पाई तो आप लोग उसको स्वीकार नहीं करते। ऐसे ही प्रायोग लब्धि के दो भाग होते हैं। एक भाग तक अभव्य जाता है 35 बंदा अवसर में कर लेता है, अंतः कोड़ा कोड़ी की स्थिति ला देता है वहाँ तक। और उसका जो दूसरा भाग है उसमें संख्यात हजार सागर स्थिति और कम यदि कर लेता है तो वो फिर नियम से करण लब्धि में प्रवेश करेगा। और करण लब्धि में जो प्रवेश कर गया वह नियम से सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। करण लब्धि में वह जो कहा हुआ देशना लब्धि को पूर्णतः सत्य है। देशना लब्धि में तो कहा था महाराज कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, इसलिए सत्य है। करण लब्धि में वह स्वीकार करता है जो सत्य है वही गुरु ने कहा है। जैसे जो सत्य है वही गुरु ने कहा है, ऐसी जब वो दृढ़ श्रद्धा करता है उसी समय मिथ्यात के 3 टुकड़े हो जाते हैं, उसी समय अंतरकरण बन जाता है, उसी समय करण लब्धि के जो परिणाम है बन जाते हैं। अभी क्या कह रहा था, गुरु ने कहा है इसलिए सत्य है। गुरु बीच में आ रहे थे, तुम्हें कुछ समझ में आया? मुझे तो कुछ समझ में आया, लेकिन ये तो है कि गुरु जी जो कह रहे हैं वह सत्य है, शास्त्र में जो लिखा है वह सत्य है, भगवान ने जो कहा है वह सत्य है। ये देशना लब्धि और प्रायोग लब्धि में ढला हुआ मिथ्या दृष्टि है। करण लब्धि का बहुभाग निकल जाने के बाद उसके परिणामों में अंतर आता है। जो गुरु ने कहा वह सत्य नहीं, जो सत्य है वही गुरु ने कहा है। क्योंकि गुरु और जिनेंद्र अन्यथावादी नहीं होते। ऐसी जब प्रतीति आती है जो सत्य है वही भगवान ने कहा है, जो सत्य है वही मेरे शास्त्र में लिखा है, जो सत्य है वही मेरे गुरु ने कहा, ऐसी प्रतीति जब दृढ़ होती है उस समय वह करण लब्धि में मिथ्यात के 3 टुकड़े करके सम्यक्त को प्राप्त हो जाता है और वही सत्य है, उस पर जाकर वो टिक जाता है और उसकी आनंदानुभूति अब गुरु को गायब कर देगा। जब उपशम सम्यक दर्शन में जाएगा उस समय उसको सत्य मिल गया ना, जो सत्य था वही गुरु ने कहा, वह सत्य को जाकर के एक अंतर्मुहूर्त के निर्वेद दशा को प्राप्त होकर के वो सत्य का आनंद लेता है, परम विशुद्धि में रहता है। इसलिए एक अंतर्मुहूर्त तक उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, ऐसा पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कहा। अमित मधुबन बिरसा मध्य प्रदेश, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जब हम ट्रेन या वाहनों में सफर करते हैं और उस सीट पर बैठे बैठे कुछ खा पी लेते हैं और उसके जो फल वगैरह के छिलके या अन्य के टुकड़े होते हैं उसको बाहर फेंक देते हैं, जिससे पटरी के किनारे ट्रेन जाने के बाद पशु आदि वहाँ खाने आते हैं और कोई पीछे से दूसरी ट्रेन आती है तो वो मर भी जाते हैं। उसका दोष ट्रेन में बैठने वाले हमें लगेगा कि नहीं लगेगा? तुम पूछ करके उपद्रव मत किया करो कुछ बात। अब पूछ लिया है तो तुम्हें ट्रेन में खाने की अनुमति किसने दी? जानवर हो जो चलते फिरते खाते हो, जैनी को खाने की अनुमति ही नहीं है चलते फिरते। एक स्थान पर, नियत स्थान पर खड़े होकर खाते, बैठ करके खाएगा। अरे एक कदम भी हम लोगों का हिल जाता है तो अंतराय बताया, 1 इंच भी
पैर यदि हमने जहाँ जमा लिया, 1 इंच भी यदि हमारा आगे खिसक गया, अंतराय हो जाएगा। तो तुम्हारा कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि एक स्थान पर बैठ के खाना चाहिए। चलती हुई गाड़ी में खाना, वैसे ही ये असभ्यता है। चलती हुई गाड़ी में से छिलके फेंकना अनैतिकता है, असभ्यता और अनैतिकता। तो ये दोनों चीज़ें हैं, खाने की कोई अनुमति नहीं है। तुम मनुष्य हो, मनुष्यों में भी जैन हो, तुम जानवर नहीं हो। वीरवीर जैन नरयावली गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, श्रीपाल मैना सुंदरी कौन से तीर्थंकर जी के काल में हुए थे? इसके संबंध में कोई विशेष उल्लेख देखने में नहीं आ रहा। स्पष्ट कोई प्रामाणिकता नहीं मिल रही कि जो कह सकें इन तीर्थंकर के काल में। सुनीता गंगवाल, क्योंकि उनको 2 रूपों में प्रस्तुत किया गया, एक कामदेव के रूप में भी कहा गया, लेकिन जब कामदेव की लिस्ट पढ़ते हैं तो आचार्यों में इसमें मतभेद है। श्रीपाल चरित्र में उनको कामदेव का रूप कहा गया, लेकिन जब अन्य स्थानों पर देखते हैं तो वो कामदेव की संख्या में नहीं आते। कामदेव को कोड़ निकलने में कोई बाधा नहीं है। सनत कुमार चक्रवर्ती भी कामदेव के रूप में माने जाते थे, फिर भी उनको कुष्ठ रोग हुआ। तो ऐसा। पूजा जैन रायसेन भोपाल गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जब कोई गर्भवती माँ पूरे समय तक धर्म ध्यान करती रहती है उतने समय तक, तो उसका प्रभाव उसके बच्चे पर ही पड़ता है क्या? उसका पुण्य उसको भी लगेगा माँ के साथ? पड़ता है। शास्त्रीय प्रमाण तो यही है, क्योंकि भगवान के माता पिताओं के संबंध में आता है कि जब भगवान गर्भ में आते हैं तो 56 कुमारियाँ आकर के उस माता को 24 घंटे धर्म ध्यान कराते हैं। और उसका संस्कार इसलिए कहा गया कि तीर्थंकर बालक पर कोई माँ के विचित्र परिणामों का, बुरे परिणामों का प्रभाव न पड़े। तो शास्त्रों से प्रभाव का सिद्धि होती है वर्तमान युग से, और भावनात्मक प्रभाव भी होता है। ऐसा होता है तो पढ़ता ही है, पढ़ना भी चाहिए। सुनीता गंगवाल भीलवाड़ा गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, तत्वार्थ सूत्र का पाठ रात्रि में कर सकते हैं क्या? रात्रि स्वाध्याय काल है, संधि काल को छोड़ करके रात्रि में करने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि दिन के समान रात्रि में भी 2 स्वाध्याय काल कहे गए हैं, तो किया जा सकता है। सुधा जैन शिवपुरी मध्य प्रदेश गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जब ऐसी परिस्थिति है कि मंदिर जाने में असमर्थ हैं, तो सिद्ध चक्र मंडल विधान घर पर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हितांशी जैन ललितपुर गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, अष्टांग का पर्व क्यों मनाया जाता है? श्रावक जन इन दिनों में व्रत रखने का क्या फल मिलता है? अष्टांग का पर्व अनादि अनिधन शाश्वत पर्व हैं। ये पर्व अनादि ज्योतिषों से बने हैं। जो नक्षत्र होते हैं वे अष्टांग का पर्व में 4 महीने में ऐसे नक्षत्र जिन्हें योगी नक्षत्र कहते हैं, जिन नक्षत्रों के प्रभाव से व्यक्ति के परिणामों में निर्मलता आती और उस समय प्रकृति इतनी पावनता को प्राप्त होती है कि अष्टांग का पर्व में किया हुआ धर्म ध्यान अन्य पर्वों में किए हुए धर्म ध्यान से यानी अनुष्ठान से 6 महीने में जो फल मिलता है वो अष्टांग का पर्व में 8 महीने में होता है। पूज्य रविशरण महाराज ने रावण के मुख से यह बात कहलवाई कि अष्टांग का पर्व में रावण युद्ध के समय बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने बैठा, तो मंत्रियों ने कहा कि राजन आप क्या कर रहे हैं, सामने युद्ध खड़ा हुआ है और आप युद्ध को बंद करने की घोषणा कर रहे हैं। बोले नहीं, चाहे लंका तहस नहस हो जाए, चाहे दुश्मन सर्वनाश कर दे, लंका में कोई भी व्यक्ति अष्टांग का पर्व में शस्त्र नहीं उठाएगा, कोई भी शस्त्र नहीं उठाएगा, क्योंकि अष्टांग का पर्व चालू हो गया। तो दुश्मन तो लंका को घेर चुका है। बोले घेर चुका है वो उसका कार्य है। यदि वो उसने रावण आदेश देता है, यदि दुश्मन सामने वाली सेना सबको मार डाले, लंका में प्रवेश कर दे, मेरे भी प्राण ले लेवे, तो भी कोई भी लंका का सैनिक अष्टांग का पर्व में शस्त्र नहीं उठाएगा। मैं विद्या सिद्ध करने जा रहा हूँ। तो मंत्रियों ने कहा सिख साहब नहीं उठाएंगे।
लेकिन हम लोगों की तो और परेशानी हो जाएगी। यदि दुश्मन अंदर घुस आया तो हमें तो आदेश देने वाला कोई नहीं बचेगा। तो भले ही शस्त्र नहीं चलाएंगे, लेकिन आप तो यहीं रहें, आप विद्या सिद्ध करने वाले, तो हम तो अनाथ हो जाएंगे। तो रावण कहता है नहीं, मैं अष्टांग का पर्व है, ये विद्या सिद्ध करूंगा। क्यों? बोले जो विद्या 6 महीने में सिद्ध होती है वो अष्टांग का पर्व में 8 दिन में सिद्ध हो जाती है। तो कहाँ 6 महीने और कहाँ 8 दिन। और रावण जब बैठता है विद्या सिद्ध करने, 4 दिन में उसको विद्या सिद्ध हो गई, जो विद्या 6 दिन में होती है। इस प्रमाण से अष्टांग का पर्व की महिमा वहाँ पर प्रदर्शित की गई है। और अष्टांग का पर्व में जो किसी भी पर्व को नहीं मनाते देवता लोग, वे भी अष्टांग का पर्व में नंदीश्वर द्वीप जाकर के 8 दिन तक निरंतर पूजा करते, निरंतर 8 याम, एक समय को भी वो पूजा से वंचित नहीं होते। 3-3 घंटे जो पहर होते ना, 2 पहर, तो चारों तरफ घूमते। 8 पहर होते, 2 पहर में एक दिशा में वैमानिक रहेंगे, एक दिशा में ज्योतिष रहेंगे, भवनवासी व्यंतर रहेंगे। जैसे ही 2 पहर होगा पूरे घूम जाएंगे, दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे, फिर ऐसे 24 घंटे के अंदर एक परिक्रमा 52 चैत्यालयों की देवता लगाते हैं और निरंतर नाच गान धूमधाम के साथ आते हैं। उस समय देवता अन्य कोई नियोगी विक्रिया को छोड़कर अन्य विक्रिया नहीं करते। देवता लोग भी क्रीड़ा के लिए, भोग विलासिता के लिए, घूमने के लिए कोई विक्रिया नहीं करते उस समय अष्टांग का पर्व में। पूज्यवत जिनसेन स्वामी महाराज ने लिखा, अष्टांग का पर्व रखते ही ऐसा लग रहा है जैसे सारा स्वर्ग खाली हो गया हो। खाली का अर्थ है मूल शरीर तो है, लेकिन जो विक्रियाएं होती नाना प्रकार की, खेल कूद की, मनोरंजन की, कोई यहाँ जा रहा है कोई यहाँ जा, सब ने सारी विक्रियाएं क्लोज करके मात्र एक विक्रिया करते हैं नंदीश्वर द्वीप की। और सारे घूमने के प्रस्ताव, क्रीड़ा के प्रस्ताव, सब प्रस्ताव खत्म हो जाते हैं। तो ऐसी विशुद्धि जब देवता भी जो चंचल मन होते हैं, देवता भी जो घूमने के विलासी होते हैं, वे भी अष्टांग का पर्व में अपने आप को इतना बनकर के जाते हैं। इसका अर्थ है अष्टांग का पर्व का प्रभाव होता है और उनको स्वीकार करना चाहिए। आदिनाथ चैनल, जिनवाणी चैनल एवं सुधा कलश चैनल पर श्री 1008 अभिनंदनोदय अक्षय तीर्थ क्षेत्र से प्रसारित हो रहे विश्व प्रसिद्ध जिज्ञासा कार्यक्रम, जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम के सुधी श्रोताओं की ओर से अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के तत्वावधान में आयोजित जैन स्तोत्र साहित्यानुशीलन राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी में पधारे हुए शताधिक विद्वानों विदुषियों की ओर से, यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित समाज जन की ओर से परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 भगवान। आज यह हम सबका परम सौभाग्य है कि जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम के माध्यम से परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की वाणी को बड़ी सहजता के साथ सभी लोग सुन रहे हैं। लाखों लोग प्रतिदिन अपने सब कार्य छोड़ करके सायंकाल 6 बजे से इस बात के लिए बैठ जाते हैं कि आज कौन सा नया संदेश मिलता है। आपकी प्रेरणा से आज देश, पूरे भारतवर्ष का, विश्व में जहाँ जहाँ भी जैन समाज रहती है, जैन मंदिर हैं, वहाँ की क्रियाओं में सुधार हुआ है, रत्नत्रय में सुधार हुआ है, श्रद्धान पक्ष निर्मल हुआ है और चारित्र की ओर लोग अभिमुख हुए हैं। ऐसे परम पूज्य, परम उपकारी निर्यापक संत के चरणों में सादर नमोस्तु। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम के पहले एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के संरक्षक डॉक्टर जय कुमार जी जैन, प्रोफेसर सुदर्शन लाल जी जैन, प्रोफेसर फूलचंद जी प्रेमी, प्राचार्य अरुण कुमार जी अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर विजय कुमार जी
उपाध्यक्ष और ब्रह्मचारिणी पुष्पा दीदी के लिए कि वे यहाँ आएँ और आरिका रत्न मृदुमती माताजी के द्वारा रचित समूह शरण 24वीं विधान इस कृति का विमोचन करें। मैं दिगंबर जैन पंचायत समिति के अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जी अंचल, हमारे शीलचंद जी दाऊ, आप सभी पदाधिकारियों को और यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप भी सहभागी बने और इस समूह शरण 24वीं विधान 24 तीर्थंकर गुण विधान का विमोचन करें। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज अपने प्रवचन के मध्य में जो बीजाक्षर यहाँ पर देते हैं, उन बीजाक्षरों को आधार बना करके आरिका रत्न मृदुमती माता जी ने अनेक विधान रखे, 30 से अधिक विधान रचे हैं। आज देश भर में आपके विधानों की धूम मची हुई है। हम आपके प्रति यहाँ सादर बंदामी निवेदित करते हैं और सर्वप्रथम अपनी जिज्ञासा रखने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर उज्ज्वला जी गोसावी को, और इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान मुन्ना लाल जी सठियाना, एडवोकेट, ललितपुर। दोनों से निवेदन है कि पूज्य श्री को यह समूह शरण 24वीं विधान कृति प्रदान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज के सुबह के सत्र में आपने आचार्य माघनंदी रचित अभिषेक के बीजाक्षर संबंधी, अभिषेक तथा शांतिधारा, इनके बीजाक्षर और मंत्र संबंधी बहुत उसकी महिमा समझाई और उससे अवगत कराया। उस टाइम हम बहुत गदगद हो गए महाराज श्री। और ललितपुर में अभी यहाँ आपके आदेश, आज्ञा और उपदेश और मार्गदर्शन से बहुत ही शिस्त प्रियता से यहाँ का अभिषेक विधि होती है। और हमने इन दो दिनों में देखा है कि बहुत लोग अभिषेक कर लेते हैं, शांतिधारा का जैसे समय होता है आपके मुख कारविंद से शांतिधारा होती है, जिज्ञासा हाँ, शांतिधारा होती है और उसके बाद तुरंत अन्य लोग अभिषेक करते हैं। छोटी सी जिज्ञासा ये है महाराज श्री कि अभिषेक की पूर्णता क्या शांतिधारा से मानी जाती है या कलशों से मानी जाती है? बहुत बड़ा अड़चन भी है हमारी महाराज जी जीवन में, इसलिए शांतिधारा कलशों के आधार पर मानी जाएगी। नहीं, अभिषेक की पूर्णता शांतिधारा से मानी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं, ये हमारी व्यवस्था है। हम पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, उसके बाद भी कलश हम कर सकते हैं। नहीं, व्यवस्था है, कमेटी जैसी व्यवस्था बना। जैसे अभिषेक करते समय एक व्यक्ति अभिषेक करता है और यदि हम उस समय शांति धारा की स्थिति बना लेते हैं तो शेष लोग सबको पहले अभिषेक करा दें और अंत में तो सब अभिषेक करके भाग जाते हैं और शांति धारा के समय इतना वहाँ किचकिच हो जाता है। इसलिए पहले अभिषेक और एक व्यक्ति शांति धारा शांति से कर लेता है, शेष लोगों ने अभिषेक नहीं किया, इसलिए वो शांति से बैठे रहते हैं मजबूरी में। और पहले अभिषेक करा दे तो वे सब भाग जाते हैं और इतना गंदा हो जाता है वातावरण वहाँ का कि जिसने अभिषेक करने की बोली ली है उसको कुछ मिलता ही नहीं। इसलिए पहले अभिषेक शांति धारा शांति से हो जाती है, फिर खुला मैदान छोड़ दिया जाता है। तो इस अपेक्षा से व्यवस्था है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है कि शांति धारा से अंत होना चाहिए। व्यवस्था जो कमेटी बनाती है तद अनुसार चलना चाहिए। नमोस्तु। अभिषेक और शांति धारा की यही तो पूज्य श्री ने विशेषता बताई है कि बिना विधि के उसका यथेष्ट फल नहीं मिलेगा। पहले लोग भगवान रखे रहते थे, पांडुक शिला पर लोग आते थे, इंतजार तक करते हुए भगवान बैठे रहते थे और अभिषेक लोग 10-10 मिनट तक बाद में आकर के करते थे। पूज्य श्री का मुझे एक प्रसंग याद है, रणथंबोर चमत्कार जी में जब हम लोग गए विद्वान लोग, तो आपने कहा कि देखो मैंने 4 महीने से इन लोगों को विधि बताई है अभिषेक शांति धारा की, आप लोग बिना विधि के नहीं कर लेना। तो हम लोगों के लिए भी पूज्य श्री ने इस प्रकार से संदेश दिया। तो आज जो अभिषेक और शांति धारा का महत्व समझा है लोगों ने और उसका जो प्रभाव लोगों को प्राप्त हुआ है, उसका कारण मूल रूप से कि परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने जो विधि बताई है और जो आस्था जगाई है,
उसके कारण ये संभव हुआ है। श्रीमान मुन्ना लाल जी सठियाना वह आए, अपनी जिज्ञासा रखें और ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी जी इसके पश्चात तैयार है। मेरे तथा मेरे परिवार के इष्ट गुरु परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगा 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के मेरे और मेरे जीवन की अंतिम सांसों तक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, सन 2002 में एक पुस्तक जैन पुरातत्व के विध्वंस की कहानी कुछ असामाजिक तत्वों ने छापकर वितरित की थी। उसके बाद गुरुवर उसमें सांगानेर के बारे में, चांदखेड़ी के बारे में, देवगढ़ जी के बारे में कुछ भ्रामक तथ्यों का उल्लेख किया था। गुरुवर, मुझे और श्री शीलचंद जी अनौरा दाव को बड़ा बुरा लगा। हम लोगों ने मिलकर एक मुकदमा ललितपुर में किया, चलता रहा। 2005 में गुरुवर वो उन्हें दर्ज हो गया और उनको बुलाया गया, लेकिन वो स्टे लिया ऑनरेबल हाई कोर्ट से इलाहाबाद से, और उसके बाद हम लोगों ने जैसे बना वैसे वहाँ हाई कोर्ट से स्टे भी उनका खारिज करा। वो पुस्तक विद्वानों में भी बांटी गई थी, पूरे देश में बांटी गई थी। फिर दोबारा स्टे उनका खारिज करा, फिर तीसरी बार फिर स्टे लाए, फिर तीसरी बार हम लोगों ने फिर स्टे खारिज कराया। नतीजा ये हुआ कि अभी 2022 में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनका स्टे खारिज कर दिया गया और ललितपुर की अदालत से आपके आशीर्वाद से उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। हे गुरुवर, हम ये जानना चाहते हैं गुरुवर कि ऐसे असामाजिक तत्वों को जिनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट कर रहा है, और अभी 9 तारीख को उनको गिरफ्तार करने के लिए माननीय जज साहिबा ललितपुर की पुलिस भेजी जयपुर, वो भाग गए। एक तो ऊपर चला गया, एक बचा, एक ऊपर चला गया। तो गुरुवर वो जानबूझ के भाग गया और वहाँ के माननीय विधायक जी ने एक चिट्ठी लिख दी कि वो अपने काम से गया। तो गुरुवर, हमारी जिज्ञासा ये है कि हमें, वैसे तो गुरुवर वकीलों के बारे में गुरुवर की धारणा वो अलग है, तो हम ये जानना चाहते हैं गुरुवर कि इसमें हमारे साथ समझ गया देखो पुण्य मिलेगा, पाप मिलेगा, या उन्हें कौन से कर्म का बंध हुआ। ऐसे उद्दंडों को बस में लाना आप जैसे उद्दंड वकील का ही काम है। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। क्योंकि उद्दंडों को कैसे, ये दीवानी के वकील है नहीं, फौजदारी तो और खतरनाक चीज है। तो फौजदारी तो उद्दंडों से ही होती है, तो इनको वकील में, और आज उनको तुमने इतने पीछे पड़ गए कि आज उनको 90 साल की उम्र में भागते फिर रहे, छुपते फिर रहे। इतना बाध्य तुमने कर दिया। दूसरी बात है कि वो क्यों भाग रहा। मैं तो कहता हूं विरोध करो तो सीना तान के करो, फिर जेल मिले चाहे फांसी मिले, भागना क्यों। अब भाग रहे हैं, इसका अर्थ है, फिर मैंने सही कहा था, मेरा चुनाव चिन्ह क्योंकि वो ही दुम दबा के भागता है। तो अब भाग रहे हैं तो वो दुम दबा के भाग रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं। और मेरा तो चुनाव चिन्ह है, और मैं अपने चुनाव चिन्ह के संबंध में, क्योंकि जिसके बल पर मैं जीतता आया हूं, बाकी आपका काम आप जाने, इस संबंध में मैं क्या बोलूं। लोगों की समझते नहीं है बातें। आज देखो हमारे कुंडलपुर का विरोध हुआ, आज कुंडलपुर को देख करके मंदिर को जैन समाज का मस्तक ऊंचा उठ जाता। कितना परेशान किया, कहाँ जाएंगे ये जी। मुझे तो नहीं दिखता कि 7 में नरक काफी है। कर्म सिद्धांत में कोई अलग रचना करेंगे कोई प्रकृति। आज कुंडलपुर जाके हमने कुंडलपुर में देखा कितना विरोध। क्या मंदिर था, एक चूने गाड़ी का एक घर था, छोटा सा था, कितने दिन चलता। आज पूज्य गुरुदेव की महिमा से आज जैन समाज का जो मस्तक कुंडलपुर की इमारत देख के उठा है, आज हजारों साल के लिए वो अमर हो गया। आज ये स्थान देख लीजिए ललितपुर का, इसका देख लीजिए आज हजारों साल के लिए। और उस समय ये हालत थी कि दर्शन करते समय किसके ऊपर शिखर गिर जाए। 3 मंदिरों की शिखरें टेढ़ी हो चुकी थी, तो भी यहाँ विरोध किया गया। ना चंद्री ना सब कुछ स्थान देख लो ना, उनसे करते तो बनता नहीं है। विरोध करके कितना पाप का बंद कर लेते हैं।
अब ये तो कर्म ही निपटाएगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट के बस की बात नहीं है। इनको तो कर्मों की रिमांडर पे दे दो, वो ही निपटाता रहेगा और सब करता रहेगा। धर्म मजिस्ट्रेट है और कर्म पुलिस है। धर्म की अदालत में कोई चीज़ कबूल करवाना है तो उसे रिमांडर पे दे दिया जाता है। तो रिमांडर पे आप ले लो, हमारा तो मजिस्ट्रेट बने रहने दो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। एक बार जब यह पुरातत्व के विध्वंस की कहानी और पुरातत्व वाले बहुत बात कर रहे थे, तो संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से मैंने कुंडलपुर में ही कहा कि महाराज पुरातत्व वाले बहुत भड़क रहे हैं। तो आचार्य श्री ने कहा कि कोई बात नहीं, आप विवाद मत करो, संवाद करो। वे पुरातत्व की बात करते हैं, हमने पूरा तत्व सुरक्षित कर दिया है। पूरा तत्व सही। और उस समय बड़े बाबा की उच्चासन पर स्थापना हुई थी, तो उन्होंने कहा कि वे मात्र पुरातत्व की बात करते हैं, हम पूरा तत्व सुरक्षित कर रहे हैं। और ये इतिहास में लिखा जाएगा स्वर्णाक्षरों में कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने जहां भी जिस मंदिर भी गए हैं और उनकी दृष्टि में आए हैं, हजारों हजारों वर्ष के लिए पूरा तत्व सुरक्षित किया। और इसके लिए आज नई पीढ़ी, जितनी भी पीढ़ियां हैं, वे कृतज्ञ भाव से पूज्य मुनि श्री को देखती हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि महाराज जी विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, किलोन पद्धति आ गई है। आज जरूरत है कि एक अकेले सुधा सागर जी काफी नहीं है, कम से कम देश में 1800 सुधा सागर जी होना चाहिए। क्योंकि तीर्थ क्षेत्रों की जब संपदा देखते हैं, बिखरी हुई संपदा देखते हैं, जीर्ण शीर्ण संपदा देखते हैं, तब ऐसा लगता है कि एक बार तो मुनिश्री की निगाह पड़ जाए और यहाँ 4 चांद लग जाएंगे, हजारों हजारों वर्ष के लिए तीर्थ सुरक्षित हो जाएंगे। शंकर से जिज्ञासा रखें ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी जी, और इसके पश्चात तैयार रहेंगे अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के संरक्षक डॉक्टर जय कुमार जी जैन। मम आराध्य निर्यापक श्रीमण मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी के चरणों में कोटि सा नमन। परम पूज्य सागर महाराज जी के चरणों में कोटि सा नमन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा का जो प्रश्न है, मैं इस बार गुवाहाटी दशलक्ष्मी में गई थी, तो गुवाहाटी वालों ने मुझसे ये प्रश्न किया था। इस प्रश्न का आंसर मैं आपसे चाहती हूँ। उन्होंने पूछा था कि अनंत चौदस के दिन जो चौदस होती है उसको अनंत चौदस क्यों कहते हैं, और उस दिन जो फूल माला पहनाई जाती है तो वो फूल माला क्यों पहनाई जाती है? इसका आंसर, इसका उत्तर मैं आपसे। अनंत चौदस के संबंध में 2 कथन मिलते हैं। एक तो अनंत चौदस की एक कथा है, अनंत व्रत, जिसका कथा नायक अनंत व्रत भी है। हाँ, अनंत एक व्रत है जिसके साथ में कथा है, और कथा के साथ में अनंत चौदस कोई अनंत मति करके कोई ऐसा है, उससे ये संबंध रखती है। दूसरा, एक भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है, बांसपूज भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है एक। तीसरा, दशलाक्षण पर्व का अंतिम दिन माना जाता है, तो ब्रह्म को अनंत का रूप माना गया, क्योंकि समस्त प्रकार के जब त्याग करता हुआ व्यक्ति आया और त्याग से आकिंचन, आकिंचन के बाद आत्मा का ब्रह्म स्वरूप, आकिंचन में शरीर भी गायब कर दिया, कर्म 9 कर्मों से परे कर दिया। आकिंचन की वास्तविक परिभाषा दी है कि कर्म और 9 कर्म से भी अपनी बुद्धि को हटा लेना। शरीर के प्रति भी मौत भाव नहीं, कर्म का कैसा भी बोधय आए उसके प्रति अपना इष्ट अनिष्ट का कल्पना नहीं करना, तो वो आकिंचन। और ब्रह्म का अर्थ होता है आत्मा, अनंत स्वरूप। तो ब्रह्मचर्य या ब्रह्म रूप जो है वो अनंत का प्रतीक होने से इसको अनंत चौदस का प्रचलन हुआ और समापन के लिए मान लिया जाता है। अब उस दिन जो मालाओं की बोली रहती है, इस संबंध में आगम में कोई कथा नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है। ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। सामाजिक व्यवस्थाओं के माध्यम से उस दिन दशलाक्षण पर्व का है तो कुछ को आशीष के रूप में, एक भावनात्मक रूप में ये परंपरा चली गई। मिथ्यात्व परंपरा नहीं है, इसको हम गलत नहीं कह सकते। हमारे शास्त्रों में आया, ऐसी व्यवहारिक और लौकिक परंपराएं जो सम्यक दर्शन का घात न करें, कुगुरु कुदेव को शास्त्रों की तरफ न ले जाएं, वे परंपराएं हमें मान्य कर लेना चाहिए। तो माला आदि पहनाने में उसका फूल माल नाम नहीं है, उसका जयमाल नाम है।
ज्ञानमाल और चारित्रमाल भी बोलते चारित्रमाल मूल सब संक्षेप में जयमाल नाम था। जयमाल का अर्थ होता है पूरी पूजा करने के बाद अंत में जयमाला करते हैं, आप जिसका नाम जयमाला बोलते हैं। पूरी पूजा हो गई 8वें द्रव्य से पूजा होने के बाद आप जयमाल पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार 10 लाक्षण का पूरा कार्यक्रम हो गया, अंत में वो जो जयमाल नाम है धीरे धीरे उसका फूलमाल लग दिया। एक फूलमाल 25 ही लिखी है किसी ने, कवि ने, उसके अंतर्गत इसका दिया है, बहुत वर्णन दिया है और बहुत महिमा मंडित किया गया। तो इस प्रकार इसको जयमाल का रूप देना चाहिए। और जयमाल का अर्थ होता है व्रतों का उपसंहार का फल समूचा। समस्त सूत परिवार की कोटिशा नमोस्तु। हर जगह फूल माल भी नहीं होती है, अधिकांश जगहों पर लोग लौंग की माला बनाते हैं। हाँ। धागे में पिरो करके लौंगों को। हाँ। कोई चंदन की माला बना दे, चंदन की, कोई लौंग की, इस प्रकार मालाएं बना देते हैं। तो महाराज जी जैसे उस समय विधान रचाते हैं लोग बाग, 10 लक्षणी विधान, उसमें जो लौंग थोना में रखी जाती है, क्या उसकी माला बना सकते हैं? नहीं, गलत। जिज्ञासा के लिए प्रोफेसर डॉक्टर जय कुमार जी जैन, अधिष्ठाता श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर, और अपनी जिज्ञासा रखें और उसके पश्चात तैयार रहेंगी डॉक्टर ज्योति जैन खतौली। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। पूज्य श्री आपके माध्यम से चिरकाल से संचित हजारों जिज्ञासाओं का समाधान लोगों का हुआ है। मेरी भी अनेक जिज्ञासाओं का समाधान हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव, लोक में या हम सब ये जब तीर्थंकरों के चिन्हों की बात करते हैं तो 18वें तीर्थंकर अरनाथ भगवान का चिन्ह मत्स्य या मछली मानते हैं, किंतु तिलोय परिणति में अरनाथ भगवान का चिन्ह तगर कुसुम या तगर के फूल ऐसा उल्लेख है। इसी प्रकार से 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान का चिन्ह कल्प वृक्ष हम जीवन से पढ़ते आए हैं, किंतु उसमें शीतलनाथ भगवान का चिन्ह स्वस्तिक आया है। इसी प्रकार 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह हम स्वस्तिक पढ़ते हैं, वहाँ नंद्यावर्त आया है। आपने एक अपने समाधान में कहा था कि नंद्यावर्त का ही विकसित रूप जो है वो स्वस्तिक है, किंतु तिलोय परिणति में तो नंद्यावर्त सुपार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह कहा गया है और शीतलनाथ भगवान का चिन्ह स्वस्तिक बताया गया है। तो ये मतभेद क्यों आया, कृपया समाधान करने की कृपा मतभेद के संबंध में मतभेद तो सदा चले आए हैं, लेकिन प्रचलन में मछली कल्पवृक्ष और स्वस्तिक का होने का कारण है क्योंकि वर्तमान में जो भगवानों के पंचकल्याणक की तिथियां मिलती हैं, तिलोय परिणति से वो तिथियां भिन्न हैं। तो तिलोय परिणति प्राचीन है, वो तिथियां प्रसिद्ध क्यों नहीं हो पाई? उसका मूल कारण है कि तिलोय परिणति ग्रंथ स्वाध्याय से बाहर रहा है, वाचना की गद्दी से बाहर रहा है। प्रथमान युग की वाचनाएं होती थी और प्रथमान युग में हरिवंश पुराण के अंतर्गत जो तिथियां दी गई हैं वो प्रचलन में आ गई। उसी प्रकार हरिवंश पुराण में, महापुराण में, प्रथमान युगों के ग्रंथों में जो भगवानों के चिन्ह दिए गए उनका प्रचार प्रसार हुआ क्योंकि लोगों ने स्वाध्याय उन्हीं का किया। तो जो प्रथमान युग के ग्रंथों में जो उनके चिन्ह वर्णित किए गए वो पर चिन्हों में मछली ही है, वृक्ष ही है और स्वस्तिक ही है। एक बात। दूसरी बात है कि नंद्यावर्त का ही एक रूप स्वस्तिक है, तो नंद्यावर्त का ही एक आधा रूप स्वस्तिक है, उसका नाम स्वस्तिक ही है। और वह स्वस्तिक अष्टमंगल द्रव्यों में नंद्यावर्त नहीं है, स्वस्तिक है, लेकिन वह नंद्यावर्त का ही एक रूप है क्योंकि नंद्यावर्त पहले स्वस्तिक के रूप में ही बनाया जाता है, फिर उसके बाद जो उनकी लाइनें जो आगे पीछे बढ़ती हैं वो स्वस्तिक को ही आगे बढ़ाया जाता है। इसलिए
स्वस्तिक को अलग से न मान करके नंद्यावर्त का आधा रूप जो है स्वस्तिक है वो भी मांगलिक है और पूर्ण रूप जो है नंद्यावर्त है, क्योंकि मंगल जो अष्टमंगल दिखे उनमें स्वस्तिक आया, नंद्यावर्त नहीं आया। इसलिए दोनों को अलग मानना। मेरा कहना था कि स्वस्तिक को ही जब बड़ा रूप दिया जाए तो नंद्यावर्त बन जाता है और नंद्यावर्त की भुजाओं को थोड़ा अलग कर दिया जाए तो वही स्वस्तिक बनता है। तो नंद्यावर्त और स्वस्तिक दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए मानना चाहिए। प्राचीन वास्तुशिल्पों के अंदर जब हम प्राचीन मंदिरों में जाते हैं तो नंद्यावर्त के कई रूप पाए गए। एक नंद्यावर्त स्वस्तिक के रूप में बनकर के माँ बाहर की तरफ लाइनें खींच दी तो उसी को नंद्यावर्त लिख दिया कि ये नंद्यावर्त है। तो ऐसी आकृतियां हैं ये, तो आकृति के रूप में उनको दोनों रूप मानने में बराबर है। और जो मतभेद होते आए, अब ये मतभेदों के संबंध में तो जब आपको निर्णय करने का मौका मिला था अभी लेख में, तो आपने ये कह दिया था मैं निर्णय करने में समर्थ नहीं हूँ। तो मैं भी पूज्यवर वीर सागर महाराज वीरसेन स्वामी की परंपरा का शिष्य हूँ। तो जब निर्णय करने की बात आए तो भी ये विद्यासागर का चेला जिह्वा नहीं हिला सकता। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। कारण क्या, अब क्या कहें। अब आया है तगर फूल आया है तलोई पढ़ने पे जब गोष्ठी हुई थी उस समय भी ये मतभेद आया था। तो मैंने सोचा प्राचीन का प्रचार क्यों नहीं हो पाया, होना चाहिए था। तो फिर मुझे लगा अरे त्रिलोक परिणति वगैरह स्वाध्याय से बाहर रहे और प्रथमान योगों की वाचना, और प्रथमान योग में बराबर मत्स्य लिखा हुआ है ऐसा मन। डॉक्टर ज्योति जैन खतौली अपनी जिज्ञासा रखें, उसके पूर्व में पूज्य श्री एक शंका हमारी यहाँ भाभी जी बैठी हैं, श्रीमती अनीता जैन सहेली परिवार। उन्होंने आज मुझसे एक सवाल किया कि आप लोग अपनी गोष्ठी में इतना विवाद करते हो, इतने लड़ते भिड़ते हो, सब लोग विद्वान बोलते हैं और पूज्य श्री बिना किसी और ध्यान किए हुए बड़े ध्यान से आप लोगों की बातें सुनते हैं। तो ऐसा इस गोष्ठी में होता क्या है जिसके कारण ऐसा होता है कि पूज्य श्री भी इतने ध्यान से सुनते हैं जबकि विद्वान की बातें विद्वान ध्यान से नहीं सुनते? तो ऐसा क्या कारण है? मैंने बोला आपका जवाब मैं दूं, इसकी बजाय ये सारा देश भी जान जाएगा अगर आपके मुख से इसका जवाब मिल जाएगा। देखो ये रुचि की बात है। आप लोग जैसे विद्यार्थी पढ़ते हैं संस्थान में, तो एक बार हमने विद्यार्थी से पूछा कि मैंने बेटा मैंने कि तुम संस्थान में क्यों पढ़ रहे हो? तो बोले महाराज जी और ये क्यों पढ़ रहे हो समय साथ? बोले परीक्षा के लिए। परीक्षा के बाद पूरे सब भूल जाते। हमें ऐसे बच्चे हैं संस्थान में जो 400-450 गाथाएं कंठस्थ सुना दी। अगली साल कहा तो उन्होंने कहा महाराज जी वो तो भूल गए। तो मैंने अगली साल याद की थी, कहीं वो तो परीक्षा के लिए याद की थी। तो ये होता है, आप लोग जो अध्ययन करते हैं स्वाध्याय के रूप में नहीं करते, अध्ययन करते हैं। और मैं उपदेश भी देता हूं तो स्वाध्याय के रूप में उपदेश देता हूं, इसलिए मैं सावधानी से सुनता भी हूं। तो हम तुम्हारे लिए पागल नहीं है जो तुम्हारी बातें सुनकर 3-3 घंटे वहां खराब करें। 3 घंटे मैं तुम्हें नहीं सुन रहा हूं, 3 घंटे मैं स्वाध्याय कर रहा हूं। बाँच आप रहे हैं, सुन मैं रहा हूं। स्वाध्याय करना और स्वाध्याय सुनना। स्वाध्याय है 3 घंटे। तत्व की बात कितना बड़ा उपयोग, यहाँ वहाँ से उपयोग हट करके जो लेखक बाँच रहा है उस पर पूरा अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं और कमी होती है तो मिलती हैं। तो स्वाध्याय को बालक भी पढ़े, साथ बच्चा भी पढ़े तो भी ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये विद्वान की वाणी नहीं सुन रहा हूँ, जिनवाणी सुन रहे हो। और आप लोग भी मेरी वाणी नहीं सुनते हो। मैं 1.5 घंटे प्रवचन दूं, गर्मी में गला सुखाऊं, और जैसे प्रवचन खत्म हुआ जिनवाणी के ज्ञान थे, अरे मर गए, गला तो मैंने सुखाया। बोलो ना सुधा सागर की वाणी से, बोल मत देना, मिथ्या दृष्टि हो जाओगे, और बोलोगे तो मैं टोकूंगा। तुमने मेरे मुख से सुनी है, लेकिन सुनी कौन क्या है? अलमारी के अंदर शास्त्र रखे हैं,
सब गुरुओं ने लिखे कि नहीं? सभी आचार्यों ने लिखे, लेकिन अर्घ लेके क्या पहुंचोगे? तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी पुनि अंग रचे सो जिनवर वाणी। अब बोलो, अब वो सब आचार्यों की वाणी तुम्हें भी मालूम है, लेकिन हम आचार्य की वाणी मान करके उसको नमस्कार नहीं करते हैं, हम जनवाणी मान करके नमस्कार करते हैं। हम प्रवचन मुनि महाराज का नहीं सुनते हैं, हम जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनते हैं। इसी प्रकार गोष्ठी में भी हम क्या सुनते हैं? जिनवाणी। हाँ, जिनवाणी सुनते हैं। अब बोलने वाला कोई भी हो सकता है, ये है। हम लोगों ने इतनी मेहनत की महाराज जी, थोड़ा बहुत तो श्रेय दे देते हम लोगों को भी। तुमसे महीने भर से लगे हुए हैं, देख रहे एक एक स्तोत्र एक एक लाइन पढ़ रहे हैं। तुमसे ज्यादा मैं मेहनत करते, जब मैंने ही श्रेय नहीं लिया। उन कुंद भगवान ने जो इतनी मेहनत की उन्हीं को श्रेय नहीं दिया, तो फिर क्या बात है? अपन को तो एक ही श्रेय है कि हम जिनेंद्र भगवान की वाणी का प्रचार कर रहे हैं, यही मेरा सौभाग्य है। जिनेंद्र भगवान की वाणी मेरे मुख से निकल रही है, ये सौभाग्य है। जिनेंद्र भगवान की वाणी मेरे कानों में पड़ रही है, यही मेरा सौभाग्य है। इतने 25 साल से गोष्ठियां कर रहे हैं और आपके सानिध्य में आ रहे हैं, सब विद्वानों के मन में एक ही खटका लगा रहता है कि पता नहीं महाराज जी कहाँ पकड़ लेंगे। नमोस्तु कुछ। अब आज के पावन आहार दान का सौभाग्य देने का सौभाग्यशाली परिवार श्रीमती कमलाबाई, आनंद कुमार, राजेंद्र कुमार, प्रकाश चंद, कुलदीप, ऋचा, नविका, ईरिया, पंसारी परिवार सिविल लाइन वालों को हुआ, और उन्होंने जो देवगढ़ की बस है उसमें 5 कलश की राशि का सहयोग करने का सौभाग्य हासिल किया। आज की आरती का भी सौभाग्य है। ऐसे पुण्यशाली परिवार के अनुमोदना। देवगढ़ के ट्रस्टी बनने के लिए श्री दक्ष जैन, दिलीप, अनुपमा सुपुत्र, रतन चंद टीकमगढ़, अमेरिका वालों द्वारा आज देवोदय देवगढ़ के ट्रस्टी बनने का सौभाग्य हासिल किया है। और श्री विकास चंद जी ओसवाल सीए द्वारा सतोदय तीर्थ क्षेत्र के संरक्षक सदस्य हेतु जो उन्होंने घोषणा की थी, 5 नाम यहाँ दिए हैं। श्रीमान जय कुमार, श्री विजय जैन, प्रियंक, सोनिया, अरिंजय, आरजे, समस्त हिरावल वाले वैरायटी परिवार, श्रीमती संध्या मोदी, नीरज मोदी, बंटी जैन, अन्मेष संस्का, समस्त कचरौना वाले परिवार ये नित्य प्रति भक्तांबर की पूजा कराने में अपना सहयोग देते हैं। रजनी राजकुमार जैन, राजू अनोरा, समस्त अनोरा वाले परिवार, प्रसन्न वेलू जैन, मुकेश, रेखा जैन, शिवा जैन, डुग्गू जैन ग्वालियर वाले, श्री चंपालाल जैन, कमल, रचना, दीपक, लोकपत बड़घरिया जखौरा वाले परिवार। गुरुदेव, मेरी भी आज एक जिज्ञासा है। गुरुवर, तुम जितने जीर्णोद्धार कराते हो, आश्चर्यजनक सत्य अमर करवाते हो, गुरुवर तुम में ऐसी शक्ति आ जावे, नजर तुम्हारी पड़ते ही जीर्णोद्धार हो जावे, नजर तुम्हारी पड़ते ही जीर्णोद्धार हो जावे। गुरुदेव, हमारे भगवान ना किसी का अच्छा करते हैं ना बुरा करते हैं, और जो रागी देवता हैं वो अच्छा और बुरा भी करते हैं। तो हम लोगों को आज जो आपकी ये संगोष्ठी चल रही है भक्ति और श्रद्धा की, इस संगोष्ठी में हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि जो कुछ नहीं करते उनकी भक्ति करने से हमें कुछ मिलेगा, कि जो करने वाले हैं उनकी भक्ति श्रद्धा से हमें ज्यादा मिलेगा, और अगर जो उनसे ज्यादा मिलेगा तो किस प्रकार? जिज्ञासा ये है हमारा। 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति कहता है कि साहब मेरा ये काम नहीं हो रहा है, आपका सोर्स मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो वो कहते हैं ठीक है चलो मैं चलता हूँ, और उसके साथ जाके वो ऑफिस में गए और उन्होंने काम करवा दिया। और एक व्यक्ति वो हैं जिनके पास हम गए तो उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, ठीक है कोई बात नहीं, जाओ मेरा नाम ले लेना, काम हो जाएगा। नाम लेने से काम हो गया। ये है जिनेंद्र देव की भक्ति। दुनिया के देवता तो भक्त के साथ जाते हैं, उसको बचाते हैं, उसके लड़ते हैं, उसके पक्ष में करते हैं, तब कहीं कोई बात बनती है। हमारे जिनेंद्र देव का वो नाम है कि उनका नाम लेते हैं और काम हो जाता है। अद्याप यस्याजित शासनस्य शताम प्रणेतो प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम सुसिद्धि कामेन
जनेन लोके, अजितनाथ भगवान की स्थिति में कहा, हे भगवान आपकी क्या महिमा कहें, आप सिद्धालय में बैठे हैं लेकिन यहाँ हम आपका नाम लेते हैं तो मेरे कार्य ऐसे ही होते हैं जैसे आप खुद कर रहे हैं। ये है जिनेंद्र भगवान की बीतराग भक्ति का महात्म। इसलिए वे कुछ नहीं देते हैं, उनके नाम से ही सब कुछ मिलता है, तो देने की जरूरत क्या पड़ी है। एक विशेष सूचना है आप सभी के लिए। श्री 1008 अभिनंदनोदय अक्षय तीर्थ क्षेत्र पर जैसा कि पूर्व घोषित है, यहाँ रजतमय 24 एवं विशाल अभिनंदन नाथ भगवान की प्रतिमा जो 500 किलो वजनी है प्योर वजन के, और 250 किलो की जो चांदी से बनने वाली 24 है, उसके शिलान्यास का कार्यक्रम परम पूज्य 50 कम करे 300 की है भैया। वो तो अभी तो मैं महाराज जी 250 से शुरू किया है। आपका आशीर्वाद जहां मिलता है मुझे पता है, आप घंटा भी बनवाते हैं तो वो लोगों से क्रेन से भी नहीं उठता है। तो अभी तो 250, 300 और वो पता नहीं 1008 तक तो संभावना पूरी बना के रखें आप लोग। बिल्कुल जब महाराज जी यहाँ पर हैं उसमें रोज तिल बढ़ता रहता है। एक बार मैंने पूज्य श्री से कहा था तो महाराज जी ने कहा था कि हम जो आज सामायिक करते हैं दूसरे दिन उससे ज्यादा करते हैं। तो सबको पता है कि उसमें वृद्धि तो होना ही है। तो उसके शिलान्यास का कार्यक्रम, भव्य शिलान्यास का कार्यक्रम 10 बजे के पश्चात, जो गोष्ठी के समापन के पश्चात यहाँ पर पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में, संघ के सानिध्य में यहाँ संपन्न होगा। समाज जन सभी लोग उसमें उपस्थित रहें और अपना पुण्यार्जन करें। डॉक्टर ज्योति जैन खतौली जो उपमंत्री हैं अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद की, वो अपनी जिज्ञासा रखें। और इसके पश्चात तैयार रहेंगे प्रोफेसर फूलचंद जी प्रेमी। परम उपकारी गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनि श्री, यह युग मोबाइल संस्कृति का युग है और इस मोबाइल संस्कृति में जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। सबसे मुख्य बात तो ये निकलकर सामने आई कि झूठ बहुत बोला जाने लगा है और इस मोबाइल के झूठ से कोई नहीं बच पा रहा है, चाहे वो भैया बहन हो, चाहे दीदी हो, चाहे प्रतिमाधारी हो। जिस तेजी से इस झूठ को बोला जा रहा है, तो क्या इससे हमारे सत्य अनुव्रत पर कोई असर पड़ेगा क्या महाराज जी? सबसे बड़ा नुकसान तो हो रहा है कि झूठ भला बोलना तो ये बहुत छोटा सा नुकसान है। इस मोबाइल के माध्यम से जिंदगी ही खत्म हो रही है, क्योंकि इतने मोबाइल हैं दुनिया में, इतनी रेंजें आ रही हैं। ज़्यादा उम्र नहीं है, 20-25 साल के बाद ये मोबाइल इतना खतरनाक हो जाएगा कि सरकार इस पर स्टे लगाएगी और हर व्यक्ति को कैंसर होगा। क्योंकि मोबाइल के जो टावर लगे हैं, बिना उसके उदाहरण दिए नाम बताए हैं, एक मकान के ऊपर टावर लगा था। एक दंपति थे, उनकी कोई संतान की उत्पत्ति नहीं होती थी और डिस्टर्ब हो जाता होगा। उन्होंने बहुत इलाज कराया, बहुत सब कुछ किया। अंत में जब एक डॉक्टर के पास गए, बोले भाई आप ही बताएं आपका मकान जो टावर होता है ना, टावर, वो टावर से कितनी दूर है? बोले मेरे मकान पे लगा है। बस उन्होंने कहा कि आप कुछ नहीं समझिए, इसकी इतनी क्षमता कमज़ोर है कि उसके कारण से हो जाए, या तो आप स्थान छोड़ दीजिए या टावर हटा दीजिए। उन्होंने वह टावर को हटा दिया, बहुत मुश्किल से हटा, क्योंकि एग्रीमेंट होता है। कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने कहा कि जीवन और कुल की परंपरा की रक्षा के लिए एग्रीमेंट कोई काम नहीं कर सकता। एग्रीमेंट कैंसिल हुआ, टावर हटा और 1 साल के अंदर ही वहाँ पूर्ण स्वस्थ संतान की उत्पत्ति हुई। और उससे ये निश्चित हो रहा है कि ये जो रेजें हैं, एक एक्स्ट्रा उतरता है तब डॉक्टर कोट पहनता है एक प्लास्टिक जैसा, फिर तो ये इतनी रेजें शरीर में प्रवेश कर रही हैं, तो ये सब नुकसानदायक ही है। लेकिन कुछ नहीं होने वाला है, कितने ही बोलो, कुछ भी करो,
मोबाइल कोई छोड़ने वाला नहीं। वो कहता मरेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन मोबाइल तो हाथ में रहेगा। इसलिए अब ठीक है जो है। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से स्थापित श्रमण स्थान सांगानेर आज अपनी स्थापना का रजत गौरवमय वर्ष मना रहा है। और जैसा कि पूर्व विदित है कि यहाँ श्रमण संस्कृति संस्थान के स्नातकों ने एक परिषद का गठन किया है और वह अपना कार्य जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर कर रहे हैं। उसकी नई कार्यकारिणी का यहाँ गठन हुआ है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अध्यक्ष पंडित सौरभ जैन रायपुर, महामंत्री डॉक्टर पुलक गोयल जबलपुर, कोषाध्यक्ष पंडित इंद्र कुमार जैन मुरैना, उपाध्यक्ष पंडित अनंत बल्ले सोलापुर, उप महामंत्री पंडित आलोक जैन बड़ा मलेरा, उप कोषाध्यक्ष पंडित शिखर चंद जैन मालपुरा, जिनके नाम ले रहे हैं, आए और पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। मंत्री प्रकाशन पंडित संजीव जैन ललितपुर, मंत्री शिक्षा पंडित राजेंद्र जैन नागपुर, मंत्री परीक्षा पंडित विक्रम जैन अलवर, मंत्री सूचना डॉक्टर अभिषेक जैन परसोरिया, मंत्री प्रबंध पंडित अंकेश जैन घाटोल, मंत्री सांस्कृतिक पंडित वैभव महत्रे जालना, मंत्री विदेश डॉक्टर किरण प्रकाश जैन सांगानेर, मंत्री स्वाध्याय पंडित अभिषेक जैन ललितपुर, मंत्री प्रचार पंडित अमित जैन जबलपुर, मंत्री संगठन पंडित राजीव जैन बरा। कार्यकारिणी सदस्य हैं डॉक्टर ज्योति बाबू जैन उदयपुर, पंडित दीपक जैन दिल्ली, पंडित आनंद जैन ललितपुर, पंडित राकेश जैन खमरिया। एक साथ आ जाएं, सब लोग सामने खड़े हो जाएं। पंडित सचिन जैन लोहारिया, पंडित सुरेश जैन निवाई, पंडित हेमंत जैन सटई, पंडित जितेंद्र जैन झलोन, पंडित विकास जैन ललितपुर, पंडित अंकित जैन सवाई माधोपुर, पंडित जय कुमार जैन जबलपुर, पंडित राजेश जैन बछोड़ा, पंडित राहुल पाटनी दिल्ली, पंडित अंकित जैन राहतगढ़, पंडित सौरभ जैन रामटोरिया, पंडित अभिषेक जैन कुरबाई, पंडित प्रवीण जैन मडौरा। यह श्रवण संस्कृति संस्थान से संबंधित स्नातक परिषद को पूज्य श्री आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी सबकी कामना। परिषद एक छोटे विद्वानों की जो तैयार की गई थी, उसका मूल उद्देश्य है स्वाध्याय। जो लोग मंदिर नहीं आ सकते, साधुओं के पास नहीं आ पाते, स्वाध्याय नहीं कर सकते, वो घर बैठे कैसे स्वाध्याय करें, उसके प्रचार के लिए ये स्नातक परिषद वर्षों से काम कर रही है। हर साल 2 दिन का 3 दिन का इनका अधिवेशन होता है और ये परिषद श्रवण संस्कृति संस्थान के लिए समृद्ध और दीर्घकालीन समृद्ध करने के लिए मूल काम करने का उनका मुख्य उद्देश्य है। जिस संस्थान से इन लोगों को ज्ञान मिला, जिन संस्थान ने इनको यहाँ सामने खड़े होने का हौसला दिया, पैर दिए, जीवन दिए, उस संस्थान के उपकार चुकाने के लिए इस स्नातक परिषद की स्थापना हुई है। कि उस संस्थान का जो उद्देश्य था, जिस उद्देश्य से संस्थान की स्थापना हुई, उस उद्देश्य को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, उसके संबंध में स्नातक परिषद ने बीड़ा उठाया है। कि हमने जो पाया, हम उसमें इतने आनंदित हैं कि जो हमने पाया है यह सारा जगत पाए। यही जैन दर्शन का सम्यक दर्शन है। जो चीज़ व्यक्ति पा लेता है वो स्वयं तक समेट के न रखे। यदि वो आनंददायी वस्तु है तो दुनिया तक पहुँचे। तो यह बस यही है कि श्रवण संस्कृति संस्थान के जो उद्देश्य है उनको पूरा करने के लिए यह स्नातक परिषद तैयार है, उसी उद्देश्य से की गई है। सभी स्नातकों से मेरा कहना है कि जिस संस्थान से तुमने उठाया है, अरे हमारे यहाँ एक अक्षर का भी ज्ञान किसी से मिलता है तो उसको जन्म जन्म तक नहीं भुलाया जाता। तुम्हें तो पूरे शास्त्रों का ज्ञान मिला है संस्थान से, पूरे शास्त्रों का ज्ञान मिला है। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं। आपके सहपाठी भी दूसरे रहे होंगे, आपके साथ जन्म लेने वाले, जो आपके 6ठी 7वीं 9वीं 10वीं तक पढ़े होंगे, जो संस्थान में नहीं आए उनकी क्या दशा है, और तुम संस्थान में आए तो तुम्हारी क्या दशा है। अर्थ दृष्टि तो एक समस्या का समाधान है और परमार्थ दृष्टि हमारे जीवन का स्वभाव है।
जीवन का विकास। आज तुम तत्व के संबंध में इतना जानने लगे, तो इस संस्थान के उद्देश्यों को आप लोग पूरा करें और हमेशा हमेशा के लिए संस्थान सारे जगत में अपनी जो भावना है वो प्रसारित आप लोगों के माध्यम से हो, यही मेरा आशीर्वाद है। श्रमण संस्कृति संस्थान के, एक मिनट रुके रहिए, श्रमण संस्कृति संस्थान के अधिष्ठाता आदरणीय डॉक्टर जय कुमार जी जैन एवं प्राचार्य अरुण कुमार जी जैन भी यहाँ उपस्थित हैं। मेरे ख्याल से देखें, पहले बहनारा जी वगैरह ने कार्य किया है, अब शीतल जी, अरुण कुमार जी और अपने अधिष्ठाता जय कुमार जी, बहुत इनको अभी अधिकार कम थे, अब इनको इतने अधिकार दे दिए गए हैं कि संस्थान और अधिष्ठाता दोनों एक ही हैं और एक ही रूप में मान के चलना है और एक ही रूप मान करके कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। जो स्नातक परिषद के लिए इनका भी मार्गदर्शन लगेगा, क्यों नहीं लगा? वो संस्थान का, ये तो संस्थान के मुख्य अधिष्ठाता हैं, स्नातक परिषद तो उसके अंतर्गत है। जी जी महाराज। जिज्ञासा करेंगे प्रोफेसर फूलचंद जी प्रेमी और इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री मनोज कुमार जी भोपाल। बोल दिया। प्रोफेसर फूलचंद जी प्रेमी, हाँ बोलिए। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। नहीं, बोल दिया। मुनि श्री, आपने शिक्षा जगत में बहुत क्रांतिकारी कदम उठाए हैं और देखो कल जो रविंद्र सुरेंद्र जी जो 300 किलो की सोनी बनाई ना, एक ही परिवार बना रहा है, कामरा परिवार। बहुत कल उनका परिवार ही पूरा शिलान्यास करेगा। तो महाराज जी, आपने बहुत क्रांति की है और सचमुच में जैसे स्नातकों को देखते हैं, प्राच्य शिक्षा जैन जगत में बहुत बड़ा उपकार आपका है, किंतु एक बात की बहुत कमी महसूस हो रही है। पूरे जैन जगत में हम जहाँ भी पुरातत्व को देखते हैं, संस्कृति को, इतिहास को देखते हैं, तो वो गलत लिखा जा रहा है। हमारे मूर्तियां हैं मगर उनको बुद्ध सिद्ध किया जा रहा है, कहीं कुछ सिद्ध किया जा रहा है, समय नहीं है। तो हमने महाराज जी इस क्षेत्र में कोई विद्वान तैयार नहीं किए, एक भी जैन पुरातत्व का ज्ञाता नहीं है विद्वान। तो हम चाहते हैं कि आपकी दृष्टि इस ओर जाए और स्नातक लिखी इसी जैन संस्कृति, इतिहास और पुरातत्व शिलालेख के क्षेत्र में आगे आए और कुछ। बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत बढ़िया है। पिछली बार 4-5 साल पहले एक चर्चा आई, सुरेंद्र भारती उस समय थे और अध्यक्ष कौन था, हम ध्यान नहीं आ रहा है, तो बच्चों ने कहा कि महाराज हमें विद्युत परिषद में शामिल कराया जाए। मैंने कहा बेटा थोड़ी साता रखो, सारी विद्युत परिषद तुम्हारी होगी, क्योंकि ये तो जितने थे सब इनने, ये सारे के सारे अब निकल रहे। संसार में और कहीं से विद्वान बनने वाले है ही नहीं। कुछ सालों बाद पूरी स्नातक परिषद विद्युत परिषद में परिवर्तित हो जाएगी, होना ही पड़ेगा, करेंगे क्या? हम तो महाराज जी आज भी अलग नहीं मानते हैं, एक ही मानते हैं। हाँ नहीं, और आगे जाकर होने ही वाला है। और विद्वानों को अलग अलग विषयों के संबंध में चर्चा चल रही है। अब कुछ सीमाएं होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, उनके लिए विचार किया जा रहा है। अच्छा हुआ महाराज जी आपने बता दिया, 10-12 एप्लीकेशन है, अब उनको बनाए कि नहीं बनाए हम लोग भी सोचेंगे। वो तो बनाना ही पड़ेगा, आज नहीं बनाओ कल बनाओगे। अपन तो निश्चिंत हैं, अपना तो ऐसा मॉल खोला है कि हमें कोई प्रचार नहीं करना, क्योंकि दूसरे मॉल में वो माल है ही नहीं, तो ग्राहक जाएगा कहाँ? विद्युत परिषद के पास दूसरे विद्वान है ही नहीं, लोगे तो सांगानेर से लेना ही पड़ेगा। इसलिए लेना पड़ेगा, इसका अच्छा पहले ही से ले लो। जी महाराज। श्री मनोज कुमार जी भोपाल। 108 आचार्य विद्यासागर महाराज जी की जय। पूजनीय सुधा सागर जी महाराज जी एवं पूजनीय पूज्य सागर महाराज जी को नमोस्तु। हाँ, जिज्ञासा करें महाराज जी। मेरी जिज्ञासा ये है कि वर्तमान में जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर होते हैं, यदि हाँ तो 24 से कम या अधिक क्यों नहीं होते हैं? चलो 25 कर देते फिर। और एवं नहीं, चलो 25 कर दो, फिर आप कहोगे बात 25 से कम हो 24 क्यों नहीं? ये आप सुने, इसके संबंध में इतनी सुन रहे हैं। अब कोई कहे कि कान 2 ही क्यों होते, आंखें 2 ही क्यों होती, 3 हो जाती, तो अब ये कहलाते नियोगी, एक प्रकृति प्रदत्त नियत कहलाए। वो तो कितनी भी संख्या निश्चित करते प्रश्न उठता ही।
तो ये एक नियत धारा है कि तीर्थंकरों की 24 की व्यवस्था अनादिकाल से है तो है। सूर्य पूरब से निकलता है, अग्नि गर्म होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्वभाव से नियोगी रूप में होती है, उसमें बट परंतु तो नहीं चलता। भविष्यकालीन भगवान 24 तीर्थंकर की 24 निर्मित हो गई है और वर्तमान में सभी जैन धर्म के मान्यता प्राप्त श्री 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज भी मोक्ष और निवारण प्राप्ति की श्रेणी में है। तो भूतकालीन में भविष्यकालीन 24 में आचार्य विद्यासागर महाराज जी का नाम कब होगा? चिंता मत करो, यहाँ की एक हमारे यहाँ ऐसे लोगों की छूट है। भरत और ऐरावत के तीर्थंकर तो निश्चित हो गए, लेकिन विदेश क्षेत्र में खुला है कि वहां कल जाकर के भी तीर्थंकर बना करें तुरंत। दो टिकट होते ना, एक रिजर्वेशन होता है, एक तात्कालिक टिकट होता है। तात्कालिक रेलवे वाले ही हैं मनोज कुमार, तो एक टिकट होता है ना, एक तात्कालिक। तो तात्कालिक टिकट विदेश क्षेत्र से मिल जाएगा आचार्य जी को, बोल को है। यहाँ नहीं मिले तो ये तो रिजर्वेशन है पहले से। सभी जिज्ञासुओं की ओर से और सभी उपस्थित जिज्ञासा रखने वाले सुनने वालों की ओर से आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु। आज की आरती करने का पावन सौभाग्य श्रीमती गजरा देवी, इंजीनियर मनोज जैन, इंजीनियर अर्पित सिंघई, श्रीमती सिंधु सिंघई परिवार, हमारे मनोज इंजीनियर जी जो छेदपाल मंदिर के निर्माण का पूरा कार्य देख रहे हैं। जिनवाणी के ज्ञान ते सुजलोकालोक शोभाणी मस्तक धरुं सदा देत। और दूसरी आरती का सौभाग्य श्रीमती कमलाबाई जी, आनंद जी, राजेंद्र जी, प्रकाश, कुलदीप, ऋचा, नविका, ईरिया, पंसारी परिवार। और आरती के बाद प्रवचन गंभीर सागर जी के होंगे, उसके बाद उनके घर पर भजन का बुलौआ है। सभी लोग पंसारी जी के यहाँ सिविल लाइन में पहुंचे। आरती लगा दीजिए।
कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।